किसान साथियों, खेतीबाड़ी में नए नए अनुसंधान हो रहे हैं जो किसान की उन्नति को और आगे लेकर जाते हैं। इसी क्षेत्र में उद्यानिकी में कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र बूंदी में कई और अनुसंधान हो रहे हैं, विशेषकर अनार और अमरूद की फसल में। आइए इनकी महत्वपूर्ण जानकारियां लेते हैं कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र बूंदी के वैज्ञानिक और विशेषज्ञों से। मैं डॉक्टर महेश पुनिया इस कृषि विज्ञान केंद्र पे उद्यान विशेषज्ञ के तौर पे कार्यरत हूँ और इस केंद्र के ऊपर उद्यान की अनेक गतिविधियां कार्यरत हैं, जिनके अंदर मात्र फल बगीचों की स्थापना मुख्य है। हमारे इस केंद्र के ऊपर लगभग 5 हेक्टेयर में मात्र फल बगीचे स्थापित किए हुए हैं, जिनके अंदर अमरूद का है, जिसकी किस्में लखनऊ 49, इलाहाबाद सवेता और सवेता किस्में हैं। अनार की सिंदूरी और मृदुला किस्में हैं। आंवला की 7 किस्में हैं। नींबू का भी मात्र बगीचा है। गुलाब का है, गंगानगरी रेड का। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को उन्नत किस्म के पौधे तैयार करके देना है। तो इसी तकनीक के तहत हमने जितने भी मात्र फल वृक्ष यहाँ पे लगा रखे हैं वो सारे के सारे, जिसमें सिंचाई का साधन हमने बूंद बूंद सिंचाई अपना रखा है। इस तकनीक में पानी की भी काफी बचत होती है और किसानों को इसके अंदर से देखने को भी मिलता है कि ये तकनीक किस तरह कार्यरत है। इसी तरह जो अमरूद के अंदर नई तकनीक आई हुई है, मेडो तकनीक, उसका भी हमने 0.2 हेक्टेयर का हमने बगीचा लगा रखा है। इस बगीचे में 2-2 मीटर की दूरी पे पौधे लगा रखे हैं, जिससे ज्यादा उत्पादन लिया जा सके। इसी तरह अनार के जो पौधे किसानों के लिए तैयार कर रहे हैं, लगभग इस साल हम 50,000 पौधे किसानों को देने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि किसानों को इसी क्षेत्र में और आसपास जिलों में दिए जाएंगे। इसी तरह गुलाब का जो इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है, उसके भी पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं, तो किसान भाई उसका भी फायदा ले सकते हैं। क्योंकि अमरूद हमारा यहाँ का एक मुख्य फल है, तो अमरूद की हमने जो भी उन्नत किस्में हैं इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं, वो सारी किस्में, जिसमें लखनऊ 49, इलाहाबाद सवेता और सवेता किस्में लगा रखी है। हमारे इस क्षेत्र में अमरूद के काफी बगीचे स्थापित हैं। लगभग पूरे जिले में 2000 हेक्टेयर के करीब अमरूद के बगीचे स्थापित हो चुके हैं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए हमने भी इस केंद्र के ऊपर अमरूद की जो उन्नत किस्में हैं, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, सवेता, इनका हमने मात्र फल वृक्ष लगाए हैं और इनके द्वारा हम नए पौधे तैयार करके किसानों को वितरित करेंगे, ताकि किसान जो है उन्नत नस्ल के जो पौधे हैं उनको अपने बगीचे में लगा सके। इसके लिए हमारे पास जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा मॉडल नर्सरी भी यहाँ पे स्थापित की हुई है, जिसमें हमें पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरह हमारे कुछ क्षेत्र जो जहाँ पानी की कमी है और उनकी पथरीली जमीन है, वहाँ अनार की खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके अंदर सिंदूरी और मृदुला किस्म का बगीचों की स्थापना की जा रही है। उसका भी हमारे इस केंद्र के ऊपर 1 हेक्टेयर में मात्र फल वृक्ष स्थापित किया हुआ है और लगभग 50,000 जो कलमें हैं किसानों को तैयार करके प्रति वर्ष दी जा रही हैं, ताकि किसान जो अपनी आजीविका इस फलदार बगीचों पे स्थापित कर रहा है वो उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके। गुलाब का भी हमारे जिले में, क्योंकि कोटा से लगता हुआ क्षेत्र है, तो गुलाब के फूलों की काफी मांग है, तो उनका भी हमने काफी बगीचा स्थापित कर रखा है, जिसमें हमें मुख्य तौर से हम पौधे तैयार करने का काम करते हैं। तो हमारे कुछ विलेज जो पूर्णतः गुलाब की खेती के ऊपर ही पूरे जिले में जाने जाते हैं, जिसमें नौताड़ा भोपत है, तो उनके लिए पौधों की सप्लाई हम यहाँ करते हैं। तो ये जो सारा काम है, हम हमारे इस केंद्र के ऊपर उन्नत किस्म के पौधे तैयार करते हुए हर किसान को चाहते हैं कि वो अपने खेत में कम से कम कुछ हिस्सा फलदार बगीचों का स्थापित करे। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान,
सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ किसान साथियों, सन 1851 में लोरेंजो नामक वैज्ञानिक ने मधुमक्खी के छत्तों का अध्ययन किया, जो वर्तमान में मधुमक्खी पालन का आधार बना। मधुमक्खी पालन की इकाई में ही कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र बूंदी में भी कई अनुसंधान किए जा रहे हैं। मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से एक किसान सफल मधुमक्खी पालक बन सकता है, इन सभी की जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी के विशेषज्ञ। आइए जानते हैं उनसे महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, ये मधुमक्खी पालन इकाई है। मधुमक्खी पालन आज के समय में खेती के साथ साथ एक उभरता हुआ व्यवसाय है। इससे किसान भाई एक अतिरिक्त आमदनी कमा सकता है खेती के साथ साथ, और इसमें कोई खास इसकी आवश्यकता नहीं है। एक थोड़ी सी छोटी सी प्रशिक्षण लेके किसान भाई एक नया व्यवसाय अपना शुरू कर सकता है। इस व्यवसाय से जो परिवार के अंदर बेरोजगार व्यक्ति है, इनको रोजगार मिलेगा, साथ ही जो खेती है इसके उत्पादन में भी वृद्धि होगी। क्योंकि जो मधुमक्खी है, इसके परागण की वजह से जो अपनी फसलें हैं, सब्जियां हैं, इनमें पैदावार में बढ़ोतरी होती है। कम से कम 10 से 15% अधिक आमदनी किसान भाई इससे ले सकते हैं फसलों के अंदर। दूसरा, इससे जो शहद उत्पादन होता है, इससे जो मोम उत्पादन होता है, ये एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया है। सवाल उठता है किसान भाई इसको किस प्रकार शुरू करें। इसमें कोई खास लागत नहीं आती किसान भाई की। शुरुआत में ये जो आप देख रहे हैं, ये बॉक्स देख रहे हैं, इसको मधु बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर 8 से 10 छत्ते होते हैं, इनमें कॉलोनी होती है, इसको मधु कॉलोनी बोलते हैं। 8-10 छत्तों के 20 बॉक्स से यदि हम शुरुआत करें तो इसकी अच्छी शुरुआत हो जाती है। इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है और हम अच्छी संख्या में इसकी इकाई तैयार कर सकते हैं। जब इसकी उत्पादन अच्छी होने लग जाए, इससे हम शहद निकालते हैं। इसके लिए जो एक्सट्रैक्शन मशीन आती है, सिंपली हाथ से चलने वाली मशीन है। इसका शहद हम निकाल कर उसको शुद्ध करके बेच सकते हैं। और ये मधुमक्खी पालन जो है एक उभरता हुआ लाभदायी एक व्यवसाय है। किसान भाई, इसमें खास बात यह है कि कुछ कीड़े इसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो इसको जो स्टैंड है इसके ऊपर ही हमेशा बक्से को रखें, नीचे कभी नहीं रखें। कम से कम ये 1.5 से 2 फीट ऊंचा इसका बक्सा होना चाहिए। और बारिश के समय में कुछ चींटे वगैरह इसको खा जाते हैं मक्खी को, तो ये जो इसके स्टैंड है, इसके नीचे या तो मिथाइल पैराथियन पाउडर डाल दें या किसी बर्तन के अंदर, कटोरी के अंदर पानी डालकर उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दें, तो इसको बचा सकते हैं हम। आज की तारीख में मधुमक्खी पालन एक लाभदायी व्यवसाय हो रहा है। इसका शहद आसानी से बिक जाता है। पंजाब से इसके खरीदार हैं जो जगह जगह पे इकट्ठा करके ले जाते हैं और आज इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर भेज रहे हैं इसके शहद को। यदि किसान भाई 200 बॉक्स की कॉलोनी यदि रखता है तो वर्ष भर में 1 से 1.5 लाख रुपया अतिरिक्त आमदनी, पूरा जो इसके खर्चे हैं समस्त खर्चे काटकर 1 से 1.5 लाख रुपया अतिरिक्त आमदनी कमा सकता है किसान भाई। मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले सबसे पहले आवश्यक है किसान भाई एक प्रशिक्षण प्राप्त करें। वो कृषि विज्ञान केंद्र पर अथवा उद्यान विभाग में इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। दूसरा, इस लागत के लिए कृषि विभाग द्वारा बागवानी मिशन के तहत अनुदान भी देई है। बक्सों की जो लागत है इसका 50% छूट किसान को देई है। तो किसान भाई अपने खाते की नकल और जो व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहा है उसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट के कितने बॉक्स का वो व्यवसाय शुरू करने जा रहा है, ये सहायक निदेशक जो बागवानी के हैं उनसे संपर्क करके किसान भाई अनुदानित लागत पर मधुमक्खी पालन इकाई शुरू कर सकते हैं। और समय समय पर यदि कोई कठिनाई है तो कृषि विज्ञान केंद्र पर इसके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और एक लाभदायी व्यवसाय से किसान भाई जुड़ सकते हैं।
कृषि विज्ञान केंद्र पर मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कम से कम 3 दिवसीय प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है, जिसमें इनका रख रखाव, कॉलोनी के अंदर जो नर मादा और एक रानी इसके अंदर होती है उनके पहचान बताई जाती है, इनके जो ब्रूड होते हैं इनके पहचान बताई जाती है, छत्ते किस प्रकार तैयार से करते हैं ये बताए जाते हैं, शहद परिपक्व होने के बाद किस प्रकार छत्तों को निकालें, किस प्रकार इनका शहद निकालें और उसको किस प्रकार से कंटेनर में पैक किया जाए, वहां तक की पूरी प्रैक्टिकल जानकारी किसान भाइयों को दी जाती है।